सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे श्री वाल्मीकि महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं रात्रि भर महाप्रदीप किया सिद्धाश्रम में। यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रातः काल उठ करके दोनों भाइयों ने संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के जब श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा इमौ स्ममुनि सातुल किं करौ समुपावतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठं शासनं करवाओ किम। हे भगवान, हम दोनों तो आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा करिए, हम आपकी और क्या सेवा करें। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। कहा, हे रघुनंदन, मिथिला नरेश जनक के यहाँ एक अत्यंत धर्म में यज्ञ प्रारंभ, तो हम ऋषियों के साथ वहीं जा रहे हैं और तुम दोनों भाइयों को भी हमारे साथ ही चलना है। यज्ञ है बोले, हाँ, कैसा यज्ञ है? वो धनुष यज्ञ है। एक अद्भुत धनुष है, वो वहां रखा है। हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई चल करके उस धनुष को देखिए, उसका दर्शन करिए। धनुष को कहते हैं ये धनुष देवताओं की तरह पूजनीय है, प्रतिदिन इसकी पूजा होती है, क्योंकि ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये स्वयं भगवान शंकर जी का धनुष है। इसलिए हमें हमारे साथ चलो और उस धनुष को देखो। श्री राम जी ने जो आज्ञा करके स्वीकार किया और वहां से उत्तर दिशा की ओर श्री राम लक्ष्मण जी को और ऋषियों को साथ में लेकर के चले। कहते हैं कितने साथ में थे? बोले सकति शतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। थोड़ा बहुत नहीं, इनके साथ जो है ऋषि महर्षियों से, ब्रह्मवादी महर्षियों से भरी 100 गाड़ियां चली। हाँ, 100 सकट, 100 बैलगाड़ियां। अब कितने लोग रहे होंगे अंदाज लग सकता है। और वहां से जो है चलते चलते सोनभद्र के तट पर, जिसको वर्तमान में सोनभद्र कहते हैं, उसके तट पर पहुंचे। सूर्य भगवान अस्त हो गए तब तक, तो वहीं जाकर के रात्रि भर संध्या वंदन आदि करके वहीं विश्राम किया। श्री राम जी ने कहा कि प्रभु, ये कौन सा क्षेत्र है, हम इसका परिचय जानना चाहते हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, ब्रह्मयोनिर्महानासी कुशो नाम महातपा अक्लिष्टवद धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजका। कहते हैं रघुनंदन, पूर्व काल की बात है, कुश नाम के एक महान राजर्षि हुए। वे साक्षात ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे और बड़े महान थे, बड़े धर्मात्मा थे। विदर्भ राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों के नाम है कुशाम्ब, कुशनाभम च अमूर्तरजसम वसुम। कुशाम्ब, कुशनाभ, अमूर्तरजस और वसु, इस प्रकार उनके 4 तेजस्वी पुत्र हुए। बाद में इन पुत्रों ने, कुशाम्ब ने जाकर के कौशाम्बी नगरी बसाई। ये कौशाम्बी नहीं जो प्रयागराज और फतेहपुर के बीच में है, वो कौशाम्बी मिथिला तरफ कहीं है। बाद में वो कोसन नाम से प्रसिद्ध हुई और कुशनाभ ने जाकर के महोदय नाम का नगर बसाया और वसु ने गिरिब्रज और अमूर्तरजस ने धर्मारण्य नाम का नगर बसाया। इस प्रकार से जो है इन लोगों ने 4 नगर बसाए। और कहते हैं कि धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के द्वारा 100 कन्याओं को जन्म दिया। कुशनाभ का विवाह हुआ घृताची अप्सरा से और 100 कन्याएं हुई।
अब चूंकि घृताची अप्सरा के द्वारा ये कन्याएं हुई थी, तो अप्सरा तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग की अप्सरा थी वो, और स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं में घृताची का नाम है, तो उसी के समान रूप लावण्य से संपन्न थी ये सब। एक बार की बात है, ये 100 कन्याएं उपवन में विचरण कर रही थी। उसी समय वायु देवता उधर से विचरते हुए उन्होंने इन कन्याओं को देखा। कन्याओं को देख करके वायु देवता इन पर मुग्ध हो गए, और वायु देवता ने आकर के इन कन्याओं से कहा कि तुम सब मेरी भार्याएं बन जाओ, मेरी पत्नियां बन जाओ। तुम्हारे रूप पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और मनुष्य भाव का परित्याग कर दो। तुम मेरी पत्नियां बन जाओगी तो तुम सब देवांगनाओं की तरह जो है सुख भोगोगी, और अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। किंतु उन कन्याओं ने वायु देवता की अवहेलना कर दी और कहा कि हम सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं, और हम ऐसे नहीं है कि स्वतंत्र हों, हम कोई ऐसे मनमाना आचरण करने वाली नहीं है। हमारे ऊपर हमारे पिता का प्रभुत्व है, हमारे पिता जिसके हाथ में हमें सौंप देंगे वही हमारा पति होगा। हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पिता यदि आपको स्वीकार सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे, किंतु हम स्वच्छंद आचरण करके आपको पति रूप में वर्ण कर लें, ऐसा संभव नहीं है हमारे लिए। इतना सुनकर के वायु देवता कुपित हो गए, और कुपित होकर के वायु देवता उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए, और प्रविष्ट होकर के वायु देवता ने जगह जगह से उन सबको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। वे सब एकदम अभी कन्या थी, लेकिन सबके कुबड़ निकल आया, और सारी शरीर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो गई। कहते हैं अब तो जो है अत्यंत व्यथित हो गई ये कन्याएं, लेकिन फिर भी इन्होंने वायु देवता को स्वीकार नहीं किया, और कहा कि यद्यपि हम चाहें तो तुम्हें श्राप दे सकती हैं, लेकिन हम अपना तप नहीं क्षय कर सकती, इसलिए चल जाओ तुम। वहां से कन्याएं आई। राजर्षि कुशनाभ ने देखा, अपनी पुत्रियों से पूछा कि पुत्रियों क्या बात है, ये तुम्हारा सबकी ऐसी दशा कैसे हो गई? बोले वायु देवता ने ये सब किया है। सारी घटनाएं उन सब ने जो सुनाई, तो कुशनाभ ने कहा तुम सब जैसी पुत्रियों को पाकर के मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि तुमने स्वच्छंद आचरण स्वीकार नहीं किया, और इसलिए भी हम तुम पर प्रसन्न है कि तुमने वायु देवता को श्राप नहीं दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है, तुमने मर्यादा का पालन किया है। क्षमा दानम क्षया क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञस्य पुत्रिका। क्षमा सबसे बड़ा दान है, क्षमा ही सत्य है, और क्षमा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, क्षमा ही सबसे बड़ा यश है, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि क्षमा पर ही ये संपूर्ण जगत टिका हुआ है। लेकिन अब 100 की 100 पुत्रियां सब अत्यंत जो है कुबड़ी हो गई थी। अब क्या हो इनके साथ? श्री कुशनाभ जी ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों की, ऋषि महर्षियों की एक सभा बैठाई। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में इन पुत्रियों को हम कैसे जो है इनका जीवन निर्वाह हो। सुन करके कुछ मंत्रवेत्ता ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा एक उपाय है। क्या उपाय? बोले उपाय ये है कि अपनी पुत्रियों को किसी ऐसे महापुरुष को सौंप दीजिए कि जिसके सामने वायु देवता का कोई प्रभाव ही न चले, वायु देवता अपने आप जो है प्रभावहीन हो जाए। बोले ऐसा कौन है? तो बोले है एक महापुरुष। कौन? बोले चूली नाम के एक प्रसिद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे,
वे तप कर रहे थे तो उनके तप में विघ्न करने के लिए एक गंधर्व कुमारी आई थी और उस गंधर्व कुमारी सोमदा ने उनका तप भंग किया था। तो उस समय जो है उस सोमदा के गर्भ से उन महर्षि ब्रह्मर्षि चूली के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम है ब्रह्मदत्त। यदि आप अपनी कन्याएं ब्रह्मदत्त को समर्पित कर दें तो उनके ब्रह्म तेज के सामने ये अपने आप प्रभावहीन हो जाएंगे। वायु देवता ये अपने आप छोड़ करके पलायन कर जाएंगे। अब सुन करके बड़े प्रसन्न हुए राजा कुशनाभ जी और कुशनाभ जी ने जाकर के ब्रह्मदत्त जी से अपनी 100 कन्याओं का विवाह निश्चय कर दिया। ब्रह्मदत्त जी को बुलाया और जैसे ही पाणी ग्रहण के लिए अपनी 100 कन्याओं का हाथ दिया ब्रह्मदत्त जी के हाथ में, इनके स्पर्श मात्र से ब्रह्मदत्त जी के सारी कन्याओं का सारा कुछ जात समाप्त हो गया। समस्त दोषों से रहित निरोग एकदम स्वस्थ हो गई। वायु देवता छोड़ करके वहां से भाग खड़े हुए। जो शरीर में घुस करके टेढ़ा मेढ़ा कर दिए थे सब ठीक ठाक हो गया, एक क्षण भी नहीं लगा। क्योंकि ब्रह्मदत्त जी के ब्रह्म तेज से वायु देवता अत्यंत व्यथित हो गए कि कहीं अब ऐसा न हो कि श्राप के भागी हम बन जाए, हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए। इस प्रकार से कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को अपनी 100 कन्याएं प्रदान कर दी। कहते हैं कि फिर कुशनाभ जी बड़े दुखी थे क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। 100 कन्याएं तो थी लेकिन पुत्र कोई नहीं था। तो उन्होंने एक पुत्रेष्ट यज्ञ किया और उस पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से कुशनाभ जी को एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्हीं का नाम हुआ गाधी। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं वे गाधी ही हमारे पिता हुए, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। और पहले हमारे पिता गाधी जी चूंकि कुश जी के वंश में उत्पन्न होने के कारण ही मुझे लोग कौशिक कहते हैं। गाधी जी के भी पहले कोई पुत्र नहीं, एक पुत्री ही थी जिनका नाम था सत्यवती। वो सत्यवती जो है बाद में तो सशरीर स्वर्ग को चली गई। उसके शरीर से ही यहाँ कौशिकी नाम की नदी प्रकट हुई, इसीलिए मैं कौशिकी नदी के तट पर अधिकतर निवास करता हूँ क्योंकि वो मेरी बहन ही है। और कहते हैं कि सत्यवती जी ने बाद में श्री महर्षि ऋचिक जी को पति रूप में प्राप्त करके हुए उनकी खूब सेवा की। श्री ऋचिक जी प्रसन्न हुए और ऋचिक जी ने दिव्य चरु का निर्माण करके दिया था। तो उसी चरु के प्रभाव से मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार से कथा सुनाई। रात्रि भर जो है वहीं सोनभद्र नदी के तट पर शयन किया है। प्रातः काल उठ करके स्नान संध्यावंदन आदि से निवृत्त होकर के श्री गंगा जी के संबंध में श्री राम जी ने प्रश्न किया है कि गंगा जी कैसे आए धरती पर। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, हिमवान की पत्नी जो मेना है, मेना कहिए मेनका कहिए, एक ही बात है। कहते हैं इनकी 2 पुत्रियां हुई, एक हुई गंगा और दूसरी हुई उमा। तो गंगा जी ये नदी रूप में और उमा भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी। 100 पुत्र भी इनके हुए, मैनाक आदि। कहते हैं वैसे तो गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी, लेकिन इस धरती पर जो है मैना की पुत्री के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। पुत्री के रूप में कैसे कहेंगे, गंगा जी तो वहां से आई। उसका कारण यह है कि शंकर जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया था
बहुत समय रह गई जटाओं में, तो इसलिए जब बाद में प्रकट हुई तो पुत्री बन करके प्रकट हुई। ऐसे ही जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी को यहाँ प्राप्त किया, गंगा जी को ले आए, तो भगीरथ जी ने भी पुत्री के रूप में इनको स्वीकार किया, तो भागीरथी कहलाई। श्री राम लक्ष्मण जी को ये कथा सुनाई है और कहा कि शंकर जी के साथ जब पार्वती जी का विवाह हुआ तो उस समय की बात है, शंकर जी पार्वती जी को लेकर के गए। आज शिव पार्वती जी का मिलन हुआ, उस समय देवताओं ने जाकर के विघ्न उपस्थित किया और विघ्न उपस्थित किया कि जो है तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। उस समय भगवान शंकर जी का दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज को अग्निदेव ने ग्रहण कर लिया, लेकिन अग्निदेव उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं रहे। पृथ्वी भी उसको धारण करने में सर्वथा असमर्थ हो गई। ले जाकर के गंगा जी में छोड़ा है। फिर गंगा जी में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी, वह उनके उदर में प्रविष्ट हो करके फिर से बाहर निकल करके एक दिव्य तेज के रूप में प्रकट होकर एक बालक के रूप में प्रकट हुआ है। सरकंडों के वन में जाकर के वो दिव्य तेज रुका है और वही बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए श्री कार्तिकेय जी को अग्निपुत्र भी कहा जाता है, शिव जी का भी पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी जी का भी पुत्र कहा जाता है, पार्वती पुत्र भी कहा जाता है। कृतिका पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाते हैं, गंगा जी के भी पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि सबने बारी बारी से धारण किया इनको। कहते हैं उन्हीं का नाम हुआ कार्तिकेय। कृतिकाओं को अपने माता के रूप में स्वीकार किया से जो है, और उसी समय भगवती पार्वती जी ने देवताओं को कुपित होकर के श्राप दे दिया था। जब शंकर जी और पार्वती जी के मिलन में ये बाधक बने थे तो श्राप दे दिया था कि तुम्हारी स्त्रियां कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए देवताओं की स्त्रियों को कोई संतान नहीं होती कभी। कहते हैं इस तरह से कार्तिकेय जी की हुई, कार्तिकेय जी की यहाँ कथा सुनाई है। और श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, हम आपको आपके ही वंश की एक कथा सुनाएंगे। जिस प्रकार से गंगा जी आई, इसका संबंध गंगा जी का पृथ्वी पर आने का जो संबंध है वो आपके वंश से ही है। श्री राम जी बड़े आश्चर्य थे, हमारे वंश से संबंध है? बोले हाँ, आपके वंश से ही संबंध है। आपके ही पूर्वज हुए राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुमति। सगर की जो दूसरी बहन थी सुमति, वो कश्यप जी की पुत्री थी, गरुड़ जी की बहन लगती थी वो, कश्यप जी की पुत्री होने के कारण। तो महाराज सगर दोनों पत्नियों सहित चले गए भृगु प्रसरण नाम के शिखर पर तप करने लगे। एक दिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री भृगु जी महाराज ने इनको दर्शन दिया और भृगु जी ने कहा कि आप लोग तप क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नियों सहित सगर को कहा क्यों तप कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? तो इन्होंने जो है कहा कि हम पुत्र चाहते हैं, इसीलिए तप कर रहे हैं। तो श्री भृगु जी ने कहा, एका जनयिता पात पुत्रम वंशकरम तव षष्टिम पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तुम्हारी 2 पत्नियां हैं तो ठीक है, जाओ, एक पत्नी को तो एक वंशधर पुत्र की प्राप्ति होगी जो वंश को बढ़ाने वाला होगा, और दूसरे से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो महान बलवान होंगे। लेकिन वंशधर नहीं कहा, बस खाली कह दिया 60,000 पुत्र। अब किस रानी के 1 पुत्र हो, किस रानी के 60 पुत्र? तो
केसनी ने एक पुत्र स्वीकार किया और सुमति ने 60,000 पुत्र स्वीकार किए। कहते हैं समय आने पर केसनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वे हुए असमंजस, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। अत्यंत दुखी हुई, लेकिन श्री वशिष्ठ जी ने आकर के उस पर जल का सिंचन किया। छोटे छोटे बहुत से कोषों में परिवर्तित हो गया और उसी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से जो है केसनी के 60,000 पुत्र हुए। कहते हैं असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्या करें, हम इस राज्य को कैसे छोड़ें। विवाह भी इनका बड़ी जल्दी कर दिया ना चाहते हुए भी, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम हुआ अंशुमान। असमंजस ने राज्य छोड़ने के लिए, किसी तरह हम इस संसार में फंसे ना, इसलिए इन्होंने बड़ा विचित्र तरीका अपनाया। क्या किया, बोले बालान विदित्वा तुजरे सरैवास रघुनंदन प्रक्षिप्य प्राप्तं नित्यं मज्जन सान्निरीक्षवै। अयोध्या के बालकों को पकड़ पकड़ करके ले जाते और सरजू जी में फेंक देते, और वे वहीं सरजू जी में मर जाते, और ये वहीं खूब हंसते देख देख करके। असमंजस। अयोध्या में हाहाकार मच गया। राजा सगर के पास शिकायत आई कि आपके पुत्र असमंजस इस प्रकार से हमारे बालकों को मार रहे हैं। सुनकर के सगर कुपित हो गए और सगर ने परित्याग कर दिया। तो ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए, चले जाओ हमारा राज्य छोड़ करके। तो गए सरजू जी के तट पर, और जितने बालकों को सरजू जी में फेंका था, सरजू जी में प्रवेश करके सबको एक एक करके, जो कई कई दिन के मर चुके थे, जिनका शरीर तक गायब हो चुका था, उन सबको भी जीवित करके शरीर और ये सब सहित प्रकट कर दिया। जो पतियों निकाल निकाल करके सरजू जी के बाहर खड़ा कर दिया और कहा, बच्चों तुम लोग अपने घर जाओ, और प्रस्थान कर दिया जंगल की ओर। ऐसे महान योगी थे ये, माने इतना सामर्थ्य कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है कि जो कई कई दिन के मरे हुए, जिनका शरीर तक समाप्त हो चुका हो, और उनको फिर से जीवित कर देना शरीर, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। बाद में इनको बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब करते क्या, असमंजस तो बन को पधार गए। इनके पुत्र थे अंशुमान। कुछ समय बाद इनको राजा सगर को इच्छा हुई कि हम अश्वमेध यज्ञ करें, और ऐसा निश्चय करके इन्होंने ब्राह्मणों का वर्ण किया, अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अब इनके जो 60,000 पुत्र थे, वो स्वयं में अपने आप में एक सेना थे। इतने बलवान, और 60,000 घोड़े बहुत नहीं, ये जिधर जाते उधर ही सबको अकेले ही सब मिलकर जीत लेते थे, दूसरी सेना की आवश्यकता ही नहीं थी। इनका यज्ञ चल रहा था। कहते हैं इस समय संयोग से एक पर एक यज्ञ करते गए, और 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। इंद्र बड़े भयभीत हुए। भयभीत होकर के इंद्र ने इनका अस्त्र ही चुरा लिया। इन 100 अश्वमेध यज्ञ होगा तो इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे, कहीं हमारा पद न छूट जाए, इस भय से इंद्र ने इनका अस्त्र चुरा लिया। और वो भी कैसे चुराया, बोले राक्षसीम तनुमास्थाय यज्ञास्त्वम अपाहरत, राक्षस रूप धारण करके चुराया। अब तो जब अस्त्र नहीं मिला तो बोले अब क्या करें, अस्त्र तो मिला नहीं। अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया, बोले जाओ तुम लोग अस्त्र ढूंढो, कहाँ गया अस्त्र। अस्त्र को ढूंढा, बोले अस्त्र तो कहीं मिल नहीं रहा है, क्या करें। इन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग सारी पृथ्वी, तद गच्छत विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तुवा समुद्र मालिनीं सर्वां पृथ्वी मनुगच्छत।
संपूर्ण पृथ्वी पर ढूंढो, जहां भी अश्व मिले ले आओ। तुम लोग एक एक जो है योजन भूमि बांट करके एक एक योजन में ढूंढोगे, घूम घूम करके, तो 60,000 हो, 60,000 योजन भूमि छान मारोगे। तुम लोग जो है ढूंढो, निकालो कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जो लेके गया चोर। मैं तो जा नहीं सकता हूँ कि भिक्षा ले चुका हूँ। मैं यही ब्राह्मणों के साथ और अंशमान के साथ यही रहूंगा, तुम लोग जाओ ढूंढो। अब ये सब जो है ढूंढने लगे और सारी पृथ्वी पर खोज डाले, लेकिन कहीं अश्व मिल नहीं रहा था। लौट करके आ गए, बोले पिताजी अश्व तो कहीं मिला नहीं। अब जब अश्व नहीं मिला तो सुन करके श्री सगर जी ने डांट करके कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग इतने बलवान हो, एक घोड़ा नहीं ढूंढ सके? अरे इतने बलवान हो कि यदि चाहते तो एक एक योजन भूमि खोदते तो 60,000 योजन भूमि खोद डालते तुम लोग। एक घोड़ा नहीं ढूंढ सके, कितने बड़े दुख की बात है। बस ये फिर से चल पड़े, बोले चलो पिताजी ने कहा है भूमि खोदो। उन्होंने कहा कि एक एक योजन चाहते तो भूमि खोद डालते, और एक अश्व नहीं ढूंढ पाए, खोद पाए, बस चल पड़े भूमि खोदने के लिए। कहाँ से खोदे? चलो समुद्र के तट पर, समुद्र के तट से खोदना चालू कर दिया। ये जो पूरे विश्व का नक्शा इस तरह से बिगड़ गया, इस तरह से नहीं, ये पूरी पृथ्वी गोल मटोल थी, अब ये समुद्र भी ऐसे गोलाकार जैसे घिरा हुआ था। अब इतना विस्तार नहीं था समुद्र का, ये तो सगर के पुत्रों ने खोद खोद कर बिगड़ा है। साहब ने जो है बांट ली भूमि, बोले एक एक योजन भूमि सब खोदो। साहब खोदना चालू कर दिए भूमि को। अब जब आप कहेंगे कि जब खोदने लगे तो ये समुद्र का जल, समुद्र में उस समय जल ही नहीं था। उसका कारण ये था, इसीलिए कहते हैं कई पुराणों को जब इकट्ठा करे तब पूरी कथा का निष्कर्ष निकलता है। उसी के ठीक पहले की घटना यह है कि अगस्त जी पूरा जल पी गए थे। हुआ ये था कि कुछ दैत्य थे और वे जाकर के समुद्र में छुप जाते थे, रात में निकल करके ऋषियों को भक्षण कर जाते। तो देवराज इंद्र ने अगस्त जी से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए जल हटा दीजिए, खाली कर दीजिए, तो हम उन दुष्टों को मार डालें। तो बोले ठीक है। समुद्र के पास जाकर के इन्होंने पूरे जल को आचमन कर लिया, ठीक है। अभी पी गए, उसके बाद जो है खाली हो गया। वे राक्षस अब समुद्र के जल में ही तो थे, अब जल ही नहीं तो सब सामने आ गए। इंद्र ने सबका विनाश किया और कहा कि अब फिर से जल भर दीजिए। बोले अब जल बच गया, फिर से निकलने वाला नहीं। अच्छा, ये जो लोग किंवदंती पता नहीं कहाँ से चालू हो गई, लोग कह देते हैं कि बाद में लघु शंका कर दिया तो जल भर गया, ये सब झूठ बातें हैं। ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है। लोग कह देते हैं इसी कारण खारा हो गया। अरे समुद्र समस्त तीर्थों का अधिपति है, समस्त तीर्थों का निवास है समुद्र में, तो फिर खारा क्यों हुआ? बोले खारा होने का जो वर्णन है उसका भी वर्णन है, ये आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के ऋषियों के श्राप से खड़ा हो गया था। ये हुआ था कि आंगिरस गोत्रीय कुछ ऋषि गए समुद्र तट पर, अपने कमंडल और आसन रख करके अपना नित्य कर्म में लग गए, और उसी समय समुद्र की लहर आई, सबका सामान बहने लगा, सब बह गए। तो उसी पर कुपित होकर के ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम जो है स्वभाव से खारे हो, इसलिए तुम खारे हो जाओ, अपेय हो जाओ। तो समुद्र खारा हो गया। बाद में अगस्त जी से जब भी गए तो अगस्त जी ने कहा कि जो है अब तो ये पच गया जल, अभी कुछ होने वाला नहीं है, बोले फिर जल कैसे भरेगा? तो अगस्त जी ने कहा कि अब जल भरने का उपाय यह है कि भविष्य में सगर जी के 60,000 पुत्र इस समुद्र का और विस्तार करेंगे खोद खोद करके, और फिर जब गंगा जी आएंगी तो गंगा जी 500 नदियों के साथ में जाकर के जब मिलेंगी समुद्र में, तो ये समुद्र फिर से भर जाएगा गंगा जी के जल से। इसलिए जो है हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक
500 नदियां मिलती हैं गंगा जी में। अरे कितनी नदियां, सैकड़ों से ज्यादा नदियां तो हिमालय में ही जा मिल रही हैं गंगा जी। और उसके बाद बहुत सी नदियां यमुना जी, चंबल भी यमुना जी में मिल जाती है, फिर यमुना जी, सब नदियां इसी में सरयू जी, तमसा, सभी तो गंगा जी में जाकर मिल रही थी देख करके। तो सबने इतना खोदा कि पृथ्वी चीत्कार कर उठी। और पृथ्वी चीत्कार करते हुए भाग करके देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले रक्षा करिए। पृथ्वी देवी ने कहा कि रक्षा करिए, क्योंकि जो है ये इतने बलवान है, खोद खोद करके जहां भूमि पे रख दे रहे हैं मिट्टी, वहां के जीव जंतु सब दब करके मरे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता न करें देवी, क्योंकि भगवान अपने एक अंश से इस समय कपिल देव जी के रूप में विद्यमान है, और ये खोदते खोदते धरती वहीं जाएंगे कपिल देव जी के पास, और उन्हीं का अपराध करके ये सब भस्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कपिल देव भगवान ही हैं, वे इनका अत्याचार का दंड इनको अवश्य देंगे। इस प्रकार से पृथ्वी को सांत्वना दी, और ये सारी पृथ्वी खोदते खोदते आखिर में ईशान कोण में पहुंचे, जहां कपिल देव जी का आश्रम था। इतना समुद्र का इन्होंने विस्तार किया, टेढ़ा मेढ़ा पूरा नक्शा बना डाला धरती का। और खोदते खोदते जब वहां पहुंचा, इनको कहीं घोड़ा तो मिल नहीं रहा था, वहां कपिल देव जी ध्यान में थे, और वहीं इनको संयोग से जो है घोड़ा चलता हुआ दिखाई पड़ा कपिल देव जी के पास। और उस घोड़े को देख करके इन सबको क्रोध हो आया, और कहने लगे, और हुआ यह था कि इंद्र ने जानबूझ करके घोड़ा वहीं बांध दिया था, क्योंकि इंद्र जानते थे कि अब हम इसको घोड़ा लेके कहाँ जाए, इनको कपिल देव जी के पास बांध दिया जानबूझ करके, वहीं जाकर के सब नष्ट हो गए। वहां जाकर के कपिल देव जी को देख करके ये सब उत्पात करने लगे, और कहा कि मार डालो, यही चोर है, अयम यज्ञ हरोस्माकम अनेनासोपनीयते, यही हमारे अश्व का हरण करने वाला है, यही हमारे यज्ञ में विघ्न करने वाला है। इस प्रकार कहने लगे। उसी समय उनकी समाधि भंग हो गई भगवान कपिल देव जी की, और कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए। लोग कहते हैं कपिल देव जी ने क्रोध करके भस्म कर दिया। कपिल देव जी ने क्रोध करके भस्म नहीं कर दिया, कपिल देव जी तो भगवान है, उनको क्रोध आता ही नहीं। फिर बोले अपने अपराध से ही भस्म हो गए सब। अब ये बहुत समय हो गया नहीं आए सगर जी को, इधर बड़ा चिंता हुई, और तमाम अपशकुन दिख रहे थे। तो अपने बहुत अनुसमान से कहा कि अब तुम जाकर के ढूंढो, लगता है वे सब के सब नष्ट हो गए। गए हैं, और इन्होंने जहां पृथ्वी खोदी हुई थी वहीं से ढूंढना चालू किया, और वहां से जाते हुए इन्होंने सभी बारी बारी से सभी दिग्गजों को देखा है, और उन दिग्गजों की परिक्रमा करते हुए सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़े हैं। और वहां जाकर के इन्होंने देखा कि विशाल राख की ढेर पड़ी हुई है, और घोड़ा वहीं कपिल भगवान के पीछे चल रहा है। अब वो सब तो इस प्रकार से उत्पात किए थे, लेकिन ये अंशुमान जी बड़े जो है सुलझे हुए थे और बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने जाकर के उस राख के ढेर को देख करके समझ लिया, बड़े दुखी हुए कि लगता है ये सब उन्हीं की राख है। लेकिन अब कैसे समझें कि उन्हीं की राख है? तो संयोग से देखा, कहते हैं सचैनम प्रवीद वाक्यम वैदतेयो महाबला,
मां शुचः पुरुषत्याग्रह बधोयम लोक सम्मतः। वहीं पर देखा तो एक वृक्ष पर श्री गरुड़ जी बैठे हुए थे और एक सब गरुड़ जी की बहन तो थी सुमति, उन्हीं के भांजे लगते थे ये सब। तो गरुड़ जी ने इन सबके बल का संपूर्ण माने किस तरह से भस्म हुए सारा वृत्तांत श्री गरुड़ जी ने सुनाया और कहा कि इन्हीं कपिल भगवान का अपराध करके ये भस्म हो गए हैं और ये सब अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि किसी ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जो जल करके भस्म हो जाता है उसका तो निस्तार ही संभव नहीं होता। अब तो एक ही उपाय है इनके उद्धार का, दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले क्या उपाय है? बोले स्वयं गंगा जी ही एकमात्र इनका उद्धार कर सकती हैं, बाकी जो है इनका और किसी उपाय से उद्धार संभव नहीं है। अब तो आप ले जाकर के पहले अपने यज्ञ का अश्व ले जाइए, यज्ञ संपन्न करिए। अंशुमान घोड़ा लेकर के लौट आए, राजा सगर को सारी घटना सुनाई है और इन्होंने यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न करके राजा सगर ने इन्हीं को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, स्वयं चले गए, वन को प्रस्थान कर गए। अब ये विचार करते रहे, बहुत समय लग गया कि आखिर गंगा जी को हम लाए कैसे, उद्धार कैसे होगा। अंत में विचार करते करते अभी को समझ में आया कि एक ही उपाय बचा है, सत्य एवं न कछु संसार। तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन तब तक बहुत समय बीत गया था। दिलीप को राजपद पर, अपने पुत्र दिलीप को राजपद पर अभिषिक्त किया है और वहां से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जाकर के हिमालय में हिमवत शिखरेरम में तपस्ते के सुदारुणम तपस्या करना प्रारंभ किया और ये तपस्या करते रहे। वहां जाकर के 30,000 वर्ष तक तपस्या इन्होंने किया, 63 वर्ष सहस्त्राणी, 30,000 वर्ष तपस्या किया और अंत में शरीर त्याग करके स्वर्गम ले गए तपोधन। नहीं, 30,000 वर्ष राज्य करके आए थे, 62,000 वर्षाणी सुमहायसा तपोवन तो राजा स्वर्गम ले गए तपोधना। 32,000 वर्ष तक किया और फिर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर लिया। माने गंगा जी को लाने में सर्वथा अक्षम रहे। अब तो जो है इनके पुत्र दिलीप वो भी बहुत दिन तक सोचते रहे कि क्या करें। 30,000 वर्ष इन्होंने भी राज्य किया और 30,000 वर्ष राज्य करने के बाद और फिर सोचा अब क्या करें, तो इन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को राजपद सौंपा और ये भी चल पड़े और इन्होंने तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णम रघुनंदन, इन्होंने दक्षिण की ओर जाकर के गोकर्ण तीर्थ में तपस्या की, समुद्र के तट पर वहां भारी तप किया और दोनों भुजा उठा करके पंचाग्नि का सेवन करते हुए अपनी इंद्रियों को बस में करके एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते और तप करते। इस प्रकार से तप किया। फिर उसके बाद जो है इनका भी समय पूरा हो गया, ये भी असमर्थ रहे। जब भगीरथ जी ने विचार किया कि अब हमें समय नहीं बिताना चाहिए और मंत्रियों पर ही राज सौंप करके जाकर तप करने लगे और कठोर तप किया इन्होंने। अब कठोर तप करके इन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया और गंगा जी को प्रसन्न किया। फिर गंगा जी से इन्होंने वर मांगा कि आप हमारे पुत्रों का उद्धार करें।
गंगा जी ने कहा हम आए तो कैसे आए, समस्या तो ये है कि हमारे देह को कोई धारण करने वाला नहीं है। मैं पृथ्वी को भेद करके चली जाऊंगी, गंगाया पद्मम राजन पृथ्वी न सहिष्यते, हमारे देह को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि शंकर जी के अलावा हमारे देह को धारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना की और भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले हे राजन प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शिरसा धारयिष्यामि सहितराजसुतामहम्। हे राजन हम प्रसन्न हैं और हम गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, चिंता मत करो। और अब इन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की। भगवान शंकर जी अपनी जटा फैला करके खड़े हो गए धारण करने के लिए। गंगा जी वहां से बड़े वेग से चली तो गंगा जी को अभिमान हो आया। अचिंतयच्च सारे गंगा परं दुर्धरा विसाम्यहं पातालं स्रोतसागरीय शंकरम। गंगा जी के मन में हुआ कि मैं शंकर जी को लिए लिए पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी, कैसे हमारा वेग धारण कर पाएंगे। अब तो भगवान शंकर जी तो भगवान हैं, वे गंगा जी के अभिमान को समझ गए और गंगा जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने निश्चय किया और अपनी जटा फैला करके गंगा जी जब ऊपर से उतरी तो गंगा जी को अपनी जटाओं में ही बांध लिया और जटाओं को बांध करके चुपचाप आराम से बैठ गए समाधि। अब गंगा जी हजारों वर्ष तक ढूंढती रही लेकिन जटा से निकलने का मार्ग ही नहीं खोज पाई गंगा जी। आपके शंकर जी हैं, कोई सामान्य नहीं है। अब तो भगीरथ जी फिर तपस्या में बैठ गए। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले क्या करें। भगीरथ जी ने कहा प्रभु जिन गंगा जी को पाने के लिए 3-3 पीढ़ियां हमारी चली गई, अब वो गंगा जी आई तो आपने जड़े में बांध दिया उनको। अब मतलब क्या निकला, आप उनकी धार को छोड़िए। तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है। तो भगवान शंकर जी ने गंगा जी की धाराओं को छोड़ा तो 3 रूप में धाराएं निकली, लालिनी पावनी चैव नलिनी च तथैवचा। लालिनी, पावनी और नलिनी नाम की 3 मंगलमय धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली और सुचक्षु सीता महानदी सिंधु, 3 धाराएं जो है पश्चिम दिशा की ओर चली और एक धारा भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार से 7 धाराओं के रूप में गंगा जी निकली और उसके बाद जो है भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी, आगे आगे इनका रथ चल रहा है, पीछे पीछे गंगा जी बड़े वेग से चल रही हैं और चलते चलते संयोग से जितनी छोटी मोटी नदियां मिलती जा रही हैं सबको गंगा जी अपने में समेटते हुए चली। रास्ते में पड़ा राजर्षि जन्नू ऋषि का आश्रम। अब जन्नू जी तपस्या कर रहे थे और गंगा जी के वेग से उनकी कुटिया उटिया सब बहने लगी। अब जब गंगा जी की वेग से उनकी कुटिया बहने लगी तो श्री जन्नू जी को देख करके क्रोध आया और उन्होंने उठाया गंगा जी को पी लिया। अरे ये अच्छी समस्या खड़ी हुई। एक तो वहां शंकर जी की चक्कर में फंसे थे, यहाँ ये पी गए। अब देखा कि हमारे पीछे गंगा जी तो आई नहीं, लड़कर देखा तो जन्नू जी ने पूरा पान कर लिया। अब क्या करें, तो जाकर के जन्नू जी से प्रार्थना करने लगे तो श्री जन्नू जी ने अपने कानों के छिद्रों से गंगा जी को पुनः बाहर किया। बस लोग कह देते हैं जांग से निकाला, तो जांग से नहीं, जाह्नवी जांग से निकालने से नहीं नाम हुआ। जन्नू जी ने अपनी पुत्री के रूप में इनको स्वीकार किया, इसलिए जाह्नवी नाम पड़ा इनका गंगा जी का। काम के मार्ग से इनको पुनः बाहर कर दिया।
फिर उसके बाद गंगा जी आगे चली, 7 ऋषियों का आश्रम पड़ा, तो इसलिए गंगा जी स्वाभाविक रूप से वहाँ 7 धाराओं में विभक्त हो गई। फिर आगे किसी का आश्रम नहीं पाया कि फिर से कोई समस्या न खड़ी हो। और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते गंगा जी प्रयाग काशी होते हुए और सीधा जाकर के समुद्र में मिली है। गंगा जी का और समुद्र का जहाँ मिलन हुआ वही हुआ गंगा सागर संगम। समुद्र में उस समय जल नहीं था, गंगा जी के जल से वो समुद्र धीरे धीरे पूरित हो गया। और गंगा जी के जल का स्पर्श होते ही वे सभी जो है इनके जो पूर्वज, उनके जो सगर जी के 60,000 पुत्र उनकी राख पड़ी थी, सब उस गंगा जी के जल से स्पर्श होते ही सब के सब तुरंत पवित्र होकर के वे समुक्त हो गए। और आगे को बड़ी प्रसन्नता हुई, लौट करके अपने राज्य में आए। इस प्रकार से श्री गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई है। और कथा कहते कहते संपूर्ण रात बीत गई। गोस्वामी जी भी यही बार बार संकेत करते हैं, कथा इतिहास पुरानी जो ज्ञान सिरानी। फिर वहां से गंगा जी पार करके आगे बढ़े हैं तो विशाला नामक पुरी दिखाई पड़ी। श्री राम जी ने कहा, भगवान कतमो राजवंशोयम विशालाया महामुने सर्वोत्तमीच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम् में। ये विशालापुरी के बारे में हम सुनना चाहते हैं। इसमें कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है और सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। तब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, श्रूयताम रामशक्रस्य कथाम कथयतः सुताम अस्मिन् देशे यत्सत्यं सुनतत्वेन राघव। कहते हैं, रघुनंदन, मैंने इस विशालापुरी का पहले वर्णन इंद्र के मुख से सुना था, वही हम आपको सुना रहे हैं। पूर्व की बात है, पूर्वं प्रतियुगे राम द्वितीय पुत्रा महाबला अदितेश्च महाभागो वीर्यवन्ता सुधार्मिका। पूर्व सतयुग की बात है। दिति के पुत्र और अदिति के पुत्र बड़े बलवान। दिति के पुत्र हुए दैत्य और अदिति के देवता। कहते हैं ये देवता और दैत्य बड़े बलवान थे और भगवान की आज्ञा से इन्होंने समुद्र मंथन का निश्चय किया, देवताओं दैत्यों ने मिलकर के। और समुद्र मंथन का निश्चय करके नागराज वासुकी को नेति के रूप में अर्थात रस्सी के रूप में और मंदराचल को मथानी के रूप में बना करके और समुद्र को मथना प्रारंभ किया। उस समय मंथन करते करते सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकल आया। उत्पाताग्नि संकाशम हालाहल महाविषम। भयंकर हालाहल विष निकल पड़ा और उस हालाहल विष के प्रभाव से तेन दग्धम जगत सर्वम सदैवासुरमांसम। उससे सारा जगत ही जल रहा था। देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, सभी जल रहे थे उससे। सब भगवान शंकर जी की शरण में गए तो भगवान शंकर जी ने उस विष का पान किया। शंकर जी ने कहा, कोई बात नहीं, इसको हम ही स्वीकार कर लेते हैं। अगर पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को हम ही ग्रहण कर लेते हैं। अब तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने उस विष को स्वीकार कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। देवताओं ने फिर से जाकर के क्षीर सागर का मंथन किया। कहते हैं उस समय भगवान ने स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया और उस समय भगवान के पीठ पर जब मंदराचल वो नाच रहा था तो भगवान को ऐसा लग रहा था जैसे हल्के हल्के कोई खुजला रहा हो उनको पीठ पर। तो जैसे किसी को पीठ पर खुजलाया जाए तो धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है, तो ऐसे ही कच्छप भगवान को लग रहा था जैसे पीठ पर कोई खुजला रहा है, तो उनको निद्रा आ गई और वे सो गए वहीं पर। कहते हैं इधर जो है देवता और दैत्य ये समुद्र मंथन कर रहे थे
1000 वर्ष समुद्र मंथन करने के बाद तब कौन प्रकट हुए? बोले आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री भगवान धन्वंतरी, भगवान ही धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए। हाथ में लिए हुए थे अमृत का कलश, और अमृत के पहले बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अप्सराओं की संख्या कितनी थी? बोले 60 कोट्यो भवस्तात, 60 करोड़ उनकी संख्या थी। अप्सराणाम सुदर्शनाम, 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई। और 60 करोड़ अप्सराओं के साथ ही असंख्य यास्तासाम परिचारिका, और वैसे ही उनकी परिचारिकाएं भी साथ में प्रकट हुई, वे सब असंख्य थी। वारुणी प्रकट हुई तो उस वारुणी को दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए वो निंदित मानी जाती है। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, मणिरत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, और उसके बाद फिर अमृत लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। कहते हैं फिर देवताओं और दैत्यों में उसी अमृत को लेकर के विवाद छिड़ गया और आपस में छीना-झपटी प्रारंभ हुई। और उस समय वो छीना-झपटी होते होते वो 4 जगह छलका, तो उससे 4 जगह छलकने से 4 जगह उसकी बूंदें टपकी, तो अभी भी 4 जगह कुंभ का पर्व लगता है। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं उस समय दैत्यों को प्राप्त हो गया वो अमृत। देवता निराश होकर के भगवान की शरण में गए, तब भगवान ने क्या किया? बोले तुरंत जो है अमृतम सोहरतुर्णम माया मास्थाय मोहिनी, माया से अपनी मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को दैत्यों से प्राप्त कर लिया और देवताओं को मिलाया है। बाद में वे दैत्य जब मारे गए देवताओं के द्वारा, तो दिति को बड़ा दुख हुआ, और दिति अत्यंत दुखी होकर के श्री कश्यप जी जो उनके पति थे उनकी सेवा करने लगी, और बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से एक दिन कश्यप जी प्रसन्न हो गए, बोले देवी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, क्या चाहिए तुमको? तो इन्होंने कहा, दिति ने कहा कि हमें आप ऐसा पुत्र प्रदान करिए कि जो इंद्र का वध करने वाला हो। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, साहम तपश्चर्यामि गर्भम में दातुमर्हसि, ईश्वरम शक्रहंतारम तुमरुज्ञातुमर्हसि। हमें इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, चाहे जितनी हमें तपस्या करनी पड़े। कश्यप जी सुनकर के बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुमने वरदान मांगा है, हमें वचन दे दिया है, इसलिए देंगे तो तुमको। वरदान दिया और कहा तुम्हें कुछ नियम पालन करना पड़ेगा, यदि उस नियम को तुम निष्ठापूर्वक पालन कर लोगे बिना किसी त्रुटि के, तो जनयिष्यसि पुत्रं ते शक्रहंतार मा भवे, तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो जाएगा। क्या नियम पालन करना है? बोले पूरे वर्षे सहस्रेतो तु सुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहंतारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। यदि 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह करके, भागवत जी में 1 वर्ष की बात है, कल्पभेद से दोनों ठीक है, यहाँ 1000 वर्ष की बात है। कहते हैं यदि तुम 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह करके नियम का पालन करोगी, तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कह करके श्री कश्यप जी ने इनका स्पर्श किया है और कहा जाओ मेरा आशीर्वाद हो गया तुम्हें, अब तुम जाकर के तप में प्रवृत्त हो जाओ। तो जाकर के तप करने लगी है। कहते हैं तपस्तस्याम ही कुर्वत्याम परिचर्याम चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। अब तो ये खूब तप में प्रवृत्त हो गई और
देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि हमारे मरने के लिए ये पुत्र चाहती है मारने के लिए। तो देवराज इंद्र आकर के सेवा करने लगे दिति की। और पूर्णे वर्ष सहस्रे सा दशोने रघुनंदन दिति परम संधृष्टा सहस्राक्ष मथा ब्रवीत। 1000 वर्ष पूरा सेवा करते रहे, 10 वर्ष शेष रह गया था। एक दिन दिति प्रसन्न हो गई और इंद्र से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, अब 10 वर्ष ही शेष रह गया है हमारी तपस्या को, और इसके बाद तुम अपने भाई को देखोगे, क्योंकि तुम्हारा भाई जन्म लेने वाला है। क्योंकि अदिति और दिति दोनों बहनें ही तो थी, उधर से बहनें थी और इधर से दोनों ही कश्यप जी की पत्नियां थी। तो आखिर इनके पुत्र होगा तो वो भी तो अदिति के पुत्र हैं इंद्र, तो अदिति के पुत्र भी इनके भाई ही तो हुए, तो तेरे भाई। तो कहा कि जो है तुम अपने भाई को देखोगे और त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, और लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे साथ उनका भ्रातृ स्नेह संबंध स्थापित कर दूंगी। यद्यपि मैंने तुम्हें मारने के लिए ही चाहा है ये पुत्र, लेकिन तुमने फिर भी मेरी सेवा की है, इसलिए जो है तुम पर प्रसन्न हूं, और मैं अपने पुत्र को समझा बुझा करके तुम्हारे साथ उसका भ्रातृ स्नेह उत्पन्न कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा जब दिति ने कहा तो इंद्र जानते थे कि कहा जरूर है, और उधर कश्यप जी ने सावधान कर दिया था कि यदि 1000 वर्ष पूर्ण होने में के पहले यदि कोई विघ्न होगा तो फिर इंद्र का मित्र बन जाएगा। इधर हुआ ये कि दिति अचानक उनको जो है दोपहर के समय निद्रा आ गई। वैसे भागवत के कल्प के अनुसार सायंकालीन वेला में निद्रा आ गई है, संध्या काल के समय सोना वर्जित है। और उसी समय तप करते करते ये अत्यंत दुर्बल हो गई थी और इनके बाल खुल गए, खुल करके और आपके पैरों से स्पर्श कर गए। एक समय एक अन्न का भोजन लेती थी और उसमें भी थोड़ा सा त्रुटि ये हो गई थी कि अन्न का कुछ कण रह गया था मुख में, ये झूठी अवस्था मानी जाती है। तो ये सब देख करके इंद्र तुरंत जो है उनको अवसर मिला और तुरंत इंद्र प्रविष्ट हो गए इनके गर्भ में, और गर्भ में प्रविष्ट होकर के इन्होंने उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े किए, 7 बालक बन गए। फिर 7 के 7 टुकड़े किए, वे सब रोने लगे, हम तो आपके भाई हैं। सबको लेकर के बाहर निकल आए 49, यही 49 मर्दगण हुए। ये जो प्रथम 7 टुकड़े किए, ये 7 ये गण हो गए, और फिर उन 7 के अंतर्गत 7 होते हैं। 7 गण कौन है? 7 मर्द, आवा, प्रवाह, संवाह, उपवाह, विवाह, परिवाह और परावाह। और 7 गणों के अंतर्गत जो है 49 प्रकार की वायु जो कहते हैं ना, हर प्रेरित अवसर चले मरुद 49 कहते हैं। अब तो जब दिति ने देखा तो दिति ने पूछा, हमने तो एक पुत्र का संकल्प किया है, 49 कैसे? इंद्र ने सारी बात निष्कपट भाव से बता दी। दिति ने कहा कोई बात नहीं, अब है तो तुम्हारे भाई, इनको लेकर के तो जाओ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, ये वही स्थान है जहां देवराज इंद्र ने दिति की सेवा की थी 1000 वर्ष तक, ये वही स्थान है। और पूर्व काल की बात है, इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे विशाल, उन्हीं राजा विशाल ने इस पुरी को बसाया था, इसीलिए इसका नाम हुआ विशालापुरी। विशालापुरी को बद्रिकाश्रम को भी कहते हैं। हाँ, बद्रिकाश्रम को इसलिए कहते हैं कि वहां विशाल नाम के राजा ने तप किया था और भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, वरदान मांगो। बोले बस प्रभु आपके साथ हमारा भी नाम जुड़ा रहे, बस आपकी मंत्री के अतिरिक्त और आपके
इसे में क्या चाहिए, बस आपके साथ हमारा भी नाम लगा रहे इसी तरह। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से क्षेत्र विशाला बद्री विशाल, और मुझे लोग बद्री विशाल के नाम से जानेंगे। तब लोग वहाँ बद्री विशाल कहने लगे, वो विशालापुरी। और ये जो विशालापुरी है ये उससे भिन्न एक नगर है। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबला सुचंद्र विख्यातो हेमचंद्रानंद। विशाल के पुत्र हुए हेमचंद्र, उनके बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र, सुचंद्र के पुत्र धूम्रास, धूम्रास के पुत्र संजय, संजय के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र हुए प्रशाश्व, प्रशाश्व के पुत्र हुए सोमदत्त, सोमदत्त के काकुस्थ, काकुस्थ के पुत्र हुए सुमति। और कहते हैं वे सुमति बड़े दुर्जय वीर हैं, और इस समय वे राजा सुमति ही इस नगरी में राज्य कर रहे हैं। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्र मुखागमत। सुमति जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी हमारे नगर में पधारे हैं, तो सुमति जी ने आकर के विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया है, और इन दोनों भाइयों का भी खूब स्वागत सत्कार किया है। और कहा, हे मुनिवर, धन्योस्मि गृहीतोस्मि यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं नैव नास्ति धन्यतरो मम। आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन से। और राजा सुमति से सत्कृत होकर के रात्रि वहीं विशालापुरी में श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी ने ऋषि मुनियों के साथ बिताई। और सुमति जी के पूछने पर परिचय भी इनका दिया है कि ये दोनों श्री राम लक्ष्मण है, दशरथ जी के पुत्र हैं। सुमति जी बड़े प्रसन्न हुए, और फिर वहां से प्रातः काल स्नान संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के चल पड़े मिथिला की ओर। मिथिला की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा जो अत्यंत सुनसान था। ये देख करके श्री राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, इदमाश्रम संकासम किम त्विदं मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। हे भगवान, ये स्थान कैसा है, किसका है, आश्रम किसका है? इतना सुंदर आश्रम है, लेकिन यहाँ किसी का दर्शन नहीं हो रहा है, कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, अंतते कथयिष्यामि श्रुतत्वेन राघव यस्यैतदाश्रम पदं सप्तं कोपान् महात्मना। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, पूर्व काल की बात है, ये महर्षि गौतम जी का आश्रम था। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वात्मासी महात्मना। श्री महर्षि गौतम जी का ये आश्रम था, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित थे। गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहीं रह करके निवास कर रहे थे, तप कर रहे थे। एक दिन की बात है, श्री गौतम जी का रूप धारण करके इनके यहाँ देवराज इंद्र आए, और अहिल्या के पास। यद्यपि अहिल्या इनको पहचान गई कि ये हमारे पति नहीं, ये गौतम हैं, और फिर भी जो है अहिल्या ने इनका स्वागत सत्कार किया, और इन्होंने अपना जो है प्रणय प्रस्ताव रखा, तो अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। परिणाम ये हुआ कि इंद्र कुटिया से जब बाहर निकले तो गौतम जी उधर से आ गए, और गौतम जी ने इंद्र को अपने ही वेश में गौतम सा ददर्शात प्रविशंतम महामुनि देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितम। अब तो ये भागने के चक्कर में थे, तब तक जो है गौतम जी उधर से आए, और गौतम जी ने जब इनको देखा तो गौतम जी ने डांट करके कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवान से दुर्मते। अरे दुर्बुद्धि, तू कौन है मेरा रूप धारण करके यहाँ आया है? अब इंद्र अपने को कैसे रोक पाते, आखिर अपने वेश में इनको आना पड़ा।
तो इन्होंने श्राप दे दिया। गौतम जी ने कहा तुमने आकर के यहाँ दुराचार किया है, इसलिए अकर्तव्यमिदं यस्मात् विप्रस्त्वं भविष्यसि, कहते हैं जाओ तुम विफल हो जाओ, अर्थात नपुंसक भाव को प्राप्त हो जाओ। 4 श्राप दिए हैं यहाँ, तो इस जगह पे ये विफल होने का श्राप की बात आई है। गौतम जी ने 4 श्राप दिए हैं उनको। एक तो ये दिया कि तुम इतने कामी हो, लोलुप हो, इंद्रिय लपट हो, तो जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भक्त के चिन्ह प्रकट हो जाए। और दूसरा, नपुंसकता को प्राप्त हो जाओ। और तीसरा श्राप दिया कि भविष्य में तुम बंदी बना लिए जाओगे। इंद्र को कोई बंदी नहीं बना पाता था, लेकिन भविष्य में तुम जो है पराजित होगे, बंदी बना लिए जाओगे। बाद में जो है उनका श्राप ही पूरा हुआ था, जो मेघनाद ने उनको बंदी बना लिया था गौतम जी के पास से ही। और चौथा श्राप दिया कि तुमने दुराचार को बढ़ावा दिया है। और शास्त्र का वो है कि शास्त्र में बार बार कहा गया है कि जैसा श्रेष्ठ जन यद्यदा चरितश्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जना, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। तो तुमने इंद्र पद पर होकर के भी ऐसा दुराचरण किया है, इसलिए अब से जो कोई दुराचार करेगा तो उसका आधा फल तुमको भोगना पड़ेगा। इस तरह से 4 श्राप दिया। अब तो इसके बाद जो है अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी। जाओ हजारों वर्ष तक यहीं निवास करती रहो, वायु का भक्षण करते हुए निराहार रह करके तप करती रहो और शिला में परिणत होकर के रहो। उसके बाद कहते हैं तुम्हारा उद्धार कब होगा? बोले यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजा आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि। जब दशरथ नंदन श्री राम जी यहाँ आएंगे तो उनके चरण स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगी। इस प्रकार से उनको श्राप दे करके श्री गौतम जी भी वहां से चले गए। कहते हैं रघुनंदन तब से जो है ये आश्रम ऐसे ही पड़ा है, वो तो जाकर के हिमालय में तप करने लगे और ये आश्रम ऐसे खाली पड़ा है, इसलिए अब तुम इनका उद्धार करो। इधर देवराजेंद्र जब गए हैं तो देवताओं से ये जाकर के नहीं कहा कि ये हमारी दशा कैसे हो गई, हमने क्या किया, बल्कि देवताओं से ये कहा कि हम तो इसलिए गए थे गौतम जी के पास कि किसी तरह वो क्रोध आवे, उनको क्रोध दिलाने के लिए ही श्राप के भागी हम भले हो गए, लेकिन वो भविष्य में देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर सकते थे, इसलिए हमने उनको दिलाकर उनकी तपस्या नष्ट की। बाद में गौतम जी ने प्रार्थना इन्होंने की थी, तो ये भी कह दिया था गौतम जी ने कि ठीक है जाओ, तुम्हारे सहस्त्र भक्त के चिन्ह, जब श्री राम जी का विवाह होगा तो उस समय श्री राम जी के विवाह का जब दर्शन करोगे तो उसी समय तुम्हारे सहस्त्र भक्त के चिन्ह सहस्त्र नेत्र रूप में प्रकट हो जाएंगे, आंख के रूप में। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कि आज पुरंदर संपूर्ण है, गौतम श्राप परम हित माना। अब तो विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रवेश। विश्वामित्र जी की बात सुन करके श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी को आगे करके उस आश्रम में प्रविष्ट हुए हैं। और ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतिक प्रभान
लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः। वहां जाकर के उन्होंने महान तप से देदीप्यमान श्री अहिल्या जी को देखा है, जो एक शिला के रूप में स्थित थी। वहां अत्यंत दिव्य स्वरूप था। प्रयत्नां निर्मितां धात्रां दिव्यां मायामयीव धूमेनाविपरीतांग दीप्तामग्नि शिखामिव। मानव प्रज्वलित अग्नि के समान, मानव धूम से ढकी हुई अग्नि के समान दिख रही थी। श्री राम जी ने इनका उद्धार करने के लिए, जब विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको का उद्धार करो, तुम्हारे चरण धूलि से ही उद्धार होगा, तो श्री राम जी ने जाकर के वहां पहुंचे हैं और गौतम जी के श्राप का स्मरण करके किसी तरह से इनका उद्धार हो, इस प्रकार से जो है अपनी चरण धूलि मात्र प्रदान की है। बस वो भी बड़े संकोच में जो चरण धूलि प्रदान की, उसी समय दिव्य स्वरूप में श्री अहिल्या जी प्रकट हो गई। और जैसे ही अहिल्या जी अपने स्वरूप में प्रकट हुई, दोनों भाइयों ने राघव तदा तस्य पादौ जगृहुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ। दोनों भाइयों ने श्री अहिल्या जी का चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया है कि हमें ये नहीं है कि जो है हमने इनका उद्धार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ भी हो, ये किसी पत्नी है, ब्राह्मणी है, हमारे लिए सर्वथा पूजनीय है, ये सोच करके चरणों में सिर रख करके दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है। और तो अहिल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उनको गौतम जी का स्मरण हुआ। किसी हमारे पतिदेव ने जैसे कहा था, ये वही है श्री दशरथ नंदन है। और दोनों भाइयों का स्वागत सत्कार किया है, प्रस्तुत किया है और इनका आतिथ्य स्वीकार करके गौतम जी भी आए हैं। गौतम जी ने भी स्वागत सत्कार किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को पुनः प्रस्थान किया। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अब हम चलेंगे वहीं मिथिलापुरी को, जहाँ और वहीं मिथिलापुरी को चल रहे हैं जहाँ यज्ञ होना है, वो धनुष यज्ञ। चल करके अब हमें देखना चाहिए कहीं ठहरने के लिए उचित स्थान। श्री विश्वामित्र जी से श्री राम जी ने कहा कोई ऐसा स्थान हम लोग देख लें जहाँ ठहर जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ, ये सामने उपवन जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमें अच्छा प्रतीत हो रहा है, क्यों ना हम लोग यहीं चल करके रुके। तो वहां जाकर के उस उपवन में, जिसको आम्र वाटिका कहते हैं, वहां रुके हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में श्री सदानंद जी को साथ में लिए हुए महाराज जनक जी का आगमन हुआ और श्री जनक जी ने आकर के विधिवत इनका खूब पूजन किया है श्री विश्वामित्र जी का। और फिर दोनों भाई इनको देख करके श्री जनक जी तो एकदम भावविभोर हो गए और कहने लगे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, भगवान अद्य यज्ञ समृद्धि में सफला कृता। आज हमारा यज्ञ सफल हुआ, आज देवताओं ने हमारा यज्ञ पूर्ण कर दिया, क्योंकि आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं। आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ तो हमारा यज्ञ सफल हो गया, हम धन्य हो गए। और उसके बाद श्री जनक जी ने कहा, हे भगवान, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा करके इस जिज्ञासा को शांत करिए। क्या जिज्ञासा है? बोले, इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो
गज तुल्य गति बीजौ साहूल कसबो मऊ। ये देवताओं के समान पराक्रमी और अत्यंत रूप संपन्न जो आपके साथ राजकुमार हैं, ये इन कृपा करके इनका परिचय बताइए। ये किसके पुत्र हैं, कैसे हैं, और इतने सुकुमार होते हुए आखिर कथम पद्भ्याम यह प्राप्तो किमर्थम तस्यवामने, फिर ये पैदल क्यों चल रहे हैं आपके साथ। तात्पर्य है जनक जी के कहने का कि इनको तो रथ आदि से भ्रमण करना चाहिए, और आपके साथ ये पैदल किस लिए चल रहे हैं, आखिर कौन है, कृपा करके आप उनका परिचय बताइए। इनको देख करके हमारे मन में अत्यंत उत्सुकता जागृत हो रही है, इसलिए इन दोनों का परिचय हम यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। यथार्थ रूप से सुनने का तात्पर्य है, मानो जनक जी ये कह रहे हैं, वहां श्री गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट ही कर दिया, मानो जनक जी ये कह रहे हैं कि यथार्थ रूप से परिचय का मतलब कि ये नहीं कि केवल ये क्या है, कौन है, किसके पुत्र हैं, केवल ये नहीं, वास्तव में जो मैं सोच रहा हूं क्या ये साक्षात भगवान ही है कि कोई और है। तात्पर्य ये है, यथार्थ रूप से परिचय तो यही हुआ, क्योंकि श्री जनक जी को मन में हो रहा था कि सहज में मेरा मन वैराग्य से युक्त है, इनको देख करके सहज मेरे मन में अनुराग क्यों उत्पन्न हो रहा है। तब श्री विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, निवेदयत मे आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ, सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा, तत्रागमनं व्यग्रम विशालायाश्च दर्शनम। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों। हम सिद्धाश्रम में निवास कर रहे थे, उस समय राक्षसों के वध के लिए इनको हम लेकर के आए हैं, और विशालापुरी होते हुए हम पहुंचे कहाँ, बोले हम पहुंचे हैं वहां श्री गौतम जी के आश्रम में, वहां अहिल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम, महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। कहते हैं इन्होंने आकर के दोनों भाइयों ने अहिल्या जी और गौतम जी का आतिथ्य भी स्वीकार किया हमारे साथ में, आतिथ्य स्वीकार किया। और सदानंद जी तो सुन करके और जनक जी चौंक गए, आतिथ्य स्वीकार किया, अरे अहिल्या जी को शिला रूप में आतिथ्य कैसे किया उन्होंने, इसका मतलब क्या उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर के सदानंद जी के शरीर में रोमांच हो गया, हृष्ट रोमा महातेजा सदानंद महातपा। सदानंद जी अहिल्या जी के लिए तो पुत्र हैं, गौतम जी के लिए तो पुत्र हैं। कहते हैं गौतमस्य सुतो ज्येष्ठो, गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपसा ज्योतिका प्रभा, राम सुंदर सनादेव परम विस्मय मागता। गौतम जी के ज्येष्ठ पुत्र सदानंद जी अत्यंत जो है हर्षित हो गए और बड़े विस्मित हुए, पूछा कि अपिते मुसादुल मम्मा का यशस्विनी दर्शिका राजपुत्राय तपोस्ति धनुवागता। सदानंद जी ने कहा कि क्या आपने मेरी माता अहिल्या जो बहुत दिन से तप कर रही थी, श्री राम को उनका दर्शन कराया, अर्थात श्री राम को उनका दर्शन कराया होगा तो इन्होंने उद्धार भी किया होगा, तो कृपा करके बताइए मेरी माता क्या जो है मम माता मुनिश्रेष्ठ राम सुंदर सनातता के, क्या मेरी माता जो है ने इनका दर्शन किया कि नहीं किया, क्योंकि मेरी माता तो श्रापित थी पिताजी के द्वारा, और मेरे पिता माता जी ने क्या श्री राम जी पधारे हैं यहाँ तो इनका स्वागत सत्कार स्वयं किया है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हो, नातिक्रांतम मनुष्येश्च यत् कर्तव्यं कृता मया संगतां मन्या पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। तो आप चिंता न करें, मैंने कुछ छुपा के नहीं कहा है, सत्य ही मैं कह रहा हूं कि आपकी माता अहिल्या जी
गौतम जी से उसी प्रकार से जाकर के मिल गई जिस प्रकार से पूर्व में श्री रेणुका जी जमदग्नि जी से मिली। रेणुका जी जमदग्नि जी से मिली थी, माने रेणुका जी परशुराम जी के द्वारा रेणुका जी का सिर काट दिया गया था, बाद में जमदग्नि जी ने पुनः जीवित किया जाके। तो ऐसे ही मानव फिर से वे जो है उसी प्रकार से हो गई है, शिला रूप में नहीं है, साक्षात रूप में हो गई है। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री सदानंद जी के प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है कि हमारी माता जी का उद्धार हो गया, पिताजी माता जी फिर से मिल गए। इस प्रकार से प्रसन्न होकर के और कहने लगे नाथ धन्य करो राम तत्वन्यो भूतस्य भोक्ता पुत्र से इन तत्तम महत्वा। धन्य हो रघुनंदन, धन्य हो आप। अब श्री सदानंद जी ने विचार किया कि अब हम श्री राम जी ने उद्धार किया मेरी माता जी का, अब विश्वामित्र जी निमित्त बने। अब हम प्रशंसा किसकी करें? श्री राम जी की करें कि विश्वामित्र जी की करें? बड़े धर्मसंकट की बात है। विश्वामित्र जी निमित्त बने हैं और श्री राम जी ने उद्धार किया है। फिर अंत में सदानंद जी ने निश्चय किया कि श्री राम जी बड़े श्री संकोच स्वभाव के हैं, यदि हम इनकी प्रशंसा करेंगे तो इनको बड़ा संकोच लगेगा। अब विश्वामित्र जी को ये गुरु मानते हैं, यदि विश्वामित्र जी की प्रशंसा करें तो इनको प्रसन्नता होगी। तो श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए फिर विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाना चालू किया। अब विश्वामित्र जी का बड़ा लंबा चरित्र सुनाया है और कैसे सुनाया है वो कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। अब ये कथा को विश्राम करते हैं और विश्वामित्र जी का यहाँ किस प्रकार से विश्वामित्र जी राजा से इतने बड़े ब्रह्मर्षि बने वो सारा वृत्तांत श्री सदानंद जी ने श्री राम जी के सामने कह करके आगे सुनाया है। उसको आगे श्रवण करेंगे। अभी कीर्तन करें, आरती का दर्शन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम,